ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यदि डॉक्टर बनने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए तो उन अभ्यर्थियों के ऊपर क्या बीतेगा आप समझ सकते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में जारी किए गए नीट के परीक्षा परिणाम के बारे में। नीट के परीक्षा परिणाम को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सवाल है, उसका यानी कि परिणाम क्या है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी, री एग्जाम करवाया जाएगा नीट का। ये सब आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या है, यानी कि क्या पब्लिक द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा, कोचिंग संस्थानों द्वारा क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल आपका क्या है कि जो परीक्षा परिणाम है वो समय से पहले क्यों जारी किया गया। ठीक है ना, पहला यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या है, परीक्षा परिणाम यानी कि परीक्षा परिणाम समय से पहले, परीक्षा परिणाम समय से पहले क्यों जारी किया गया, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला प्रश्न उठाया जा रहा है। देखिए, तो पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 4 जून को जो है कि नीट ने यानी कि एनटीए ने, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया था। जबकि जो नीट का परीक्षा परिणाम है वो 14 तारीख को आना था, यानी कि 14 को आने के बजाय 4 जून को ही जारी कर दिया गया। ठीक है ना, 4 जून को ही जारी कर दिया गया। और आप लोग जानते हैं कि 4 जून को क्या था, 4 जून को जो है कि काउंटिंग थी, जो इलेक्शन हुआ था उसका परिणाम आने वाला था, उसकी काउंटिंग चल रही थी। और क्या जानबूझ करके उसी दिन नीट का रिजल्ट जारी किया गया, ये तो कहना उचित नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके जो है कि 4 जून को ही, जिस दिन वोटिंग की यानी कि काउंटिंग हो रही थी, उसी दिन ऐसा लगता है कि जानबूझ करके नीट का रिजल्ट जारी किया गया। तो इसमें क्यों ऐसा किया गया, ये सब यानी कि बहुत सारे प्रश्न इसमें उठ सकते हैं। तो क्यों जारी किया गया, ये आपका अभी संशय बना हुआ है। एनटीए अभी इस पर कोई भी जो है कि बात नहीं बोला है। जब बात बोलेगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है ना, और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वीट का री एग्जाम होगा, यानी कि क्या नीट का परीक्षा जो है कि फिर से कराया जाएगा, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक ना, देखिए, तो हमने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया कि परीक्षा परिणाम जो है कि समय से पहले क्यों जारी किया गया। ये पहला प्रश्न है पब्लिक का, स्टूडेंट का, अभ्यर्थियों का, कि इसमें कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि परीक्षा परिणाम लेट हो सकता था। बात समझ में आ गई ना, लेट हो सकता था, लेकिन पहले ही जारी कर देना, इसमें कुछ न कुछ यहाँ पे माजरा, कुछ न कुछ तो जरूर है भाई। इसीलिए अभ्यर्थियों और कोचिंग संस्थानों द्वारा इस पर प्रश्न उठाया जा रहा है। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे जो प्रश्न है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का, देखिए, हर साल होता था जो नीट का एग्जाम। अगर हम 2023 की बात करें, 2022 की बात करें, 2021 की बात करें, तो पीछे आप चाहे जितना भी नीट का रिजल्ट देखें, नीट का परीक्षा परिणाम देखें, उसमें जो टॉप के बच्चे होते थे वह 2 से 3 बच्चे होते थे। 2 से 3 बच्चे ऐसे होते थे जिनका फुल मार्क्स आता था। कितने मार्क्स का होता है, पहले हम आपको ये बता दें। देखिए, जो टोटल मार्क्स होता है भैया, जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है आपका 720, यानी कि 720 नंबर का जो नीट का एग्जाम होता है, ये 720 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। 720 नंबर का यहां पे होता है। ठीक है ना, हर साल ऐसा होता था कि 2 से 3 बच्चे, 4 बच्चे जो है कि, हालांकि 4 बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते थे। ठीक है ना, 2 बच्चे, 3 बच्चे जो है कि 720 में से 719, 718, 720 जो है कि कभी कभी पा जाते थे। तो इतना ही आता था, यानी कि टॉप की लिस्ट में जो है कि 2 से 3 बच्चे रहते थे। बात समझ में आ गई ना, ये आपका टोटल नंबर कितना होता है, टोटल मार्क्स कितना होता है, 720 यानी कि मार्क्स होता है। और एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वन क्वेश्चन इक्वल टू कितना होता है, 4 मार्क्स। बात समझ में आ गई ना, यानी कि एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन किया, जैसे आपने क्वेश्चन कितना किया, 2, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन करेंगे अगर आप 2 क्वेश्चन,
अगर आपने 2 क्वेश्चन कर दिया तो आपको 1 मार्क्स जो यानी कि एक क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, तो टोटल आपको कितना नंबर मिलना चाहिए था? 8 नंबर मिलना चाहिए था। बात समझ में आ गई ना? यानी कि 4 और प्लस 4 टोटल आपको 8 नंबर मिलना चाहिए था। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, अगर मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो एक क्वेश्चन का तो पूरा नंबर कटेगा ही, साथ ही साथ ये जो आपने एक यानी कि क्वेश्चन सही किया था उसमें आपको 4 नंबर मिलना चाहिए था, उसका भी 1 नंबर कट जाता है। यानी कि आपको टोटल यहाँ पे मार्क जो मिलेगा वो मिलेगा भैया 3। यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर जो है कि कट जाता है। ये इसका रूल है, ये यहाँ पे जो एग्जाम है इसका नंबर देने का पैटर्न है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन टोटल मार्क्स कितना होता है भैया? 720 मार्क्स का होता है टोटल, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 7 नंबर का होता है। बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे हुआ क्या है कि 67 बच्चों का इस बार जो कि 67 बच्चों का जो है कि पूरा फुल मार्क्स आ गया। अब बताइए भाई 67, ये क्या आपको कम लग रहा है? ये पूरे हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट में 67 बच्चों ने फुल मार्क्स प्राप्त किया। कितना? तो 718 से 719, 718 से 719 के बीच में जो स्टूडेंट है, टॉपर के स्टूडेंट है, वो कितने स्टूडेंट है? 67 है। यानी कि 67 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका फुल मार्क्स आया है, यानी कि 67 मार्क्स आया है। अब एक चीज आप ये बताइए, ये अचानक 67 बच्चों का इतना ज्यादा नंबर कैसे आ गया? इस पर बहुत ही ज्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? इस पर बहुत ही ज्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी यहां पे लिख दें, इसके बाद हम इसको समझाएं। तो जो दूसरा क्वेश्चन था वो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 67 बच्चों का, यानी कि 67 बच्चों का पूरा नंबर कैसे आया? पूरा नंबर कैसे आया? बात समझ में आ गई ना? हालांकि भाई बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ठीक ठाक होते हैं, हम उन पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आप लोग एक बार सोच के देखिए, हर साल 2 से 3 बच्चे जो है कि टॉप लिस्ट में आते थे, लेकिन इस बार जो है कि 67 बच्चे टॉप लिस्ट में आए, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तो ये प्रश्न उठाने वाली बात है कि नहीं है? आप लोग अपनी राय जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारा जो राय है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है ना? तो बताइए, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है 67 बच्चों का पूरा नंबर कैसे आया? बिल्कुल भाई। ऐसा देखिए, यहां पे एक चीज और यहां पे देखने को यानी कि सुनने को मिल रहा है कि कुछ राज्यों में कुछ यानी कि जैसे जहां पे सेंटर बना हुआ था, कुछ केंद्र बना हुआ था, वहां पे ऐसा ये माना जा रहा है कि वहां पे पेपर पहले से लीक हो गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसका ये कहना है, यानी कि कई लोगों का ये कहना है कि यानी कि एग्जाम का जो पेपर था वो लीक हो गया था। लीक होने के कारण ऐसा हुआ, कुछ लोगों का ये मानना था। तो ये भैया लीक हुआ कैसे पेपर? अब बताइए, बार बार ये परीक्षा का जो पेपर होता है वो लीक हो जाता है, ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। कहीं ना कहीं आप लापरवाही बोल सकते हैं या फिर और कुछ बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो ये आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों यानी कि कहीं ना कहीं यह अभ्यर्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम के साथ या फिर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो ही रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसा माना जा रहा था कि पेपर लीक हो गया था। अगर अच्छा आप ये चीज बताइए, ऐसा ये भी जानकारी मिल रही है कि बिहार के कुछ केंद्र पर जैसे सीरियल वाइज 12 बच्चों का मतलब जैसे हम ये हैं, जैसे मान लीजिए हम ये हैं, हमारे पीछे एक बच्चा है, हमारे आगे एक बच्चा है, उसके पीछे आगे, मतलब कि ऐसे सीरियल वाइज से 12 बच्चों का सेम मार्क्स आया है। ये हम बहुत कड़वी बात बोल रहे हैं कि 12 बच्चों का एकदम सीरियल वाइज में बैठने वाले बच्चों का फुल मार्क्स आया है, सभी का सेम नंबर आया है। तो बताइए, क्या ये कहीं ना कहीं परीक्षा में ढिलाई है कि नहीं है? कहीं ना कहीं परीक्षा में लापरवाही है कि नहीं है?
अब यहाँ पे देखिए, जब 12 बच्चे लाइन से बैठे हैं तो क्या सभी बच्चे समान क्वेश्चन किए होंगे? सभी बच्चों का दिमाग क्या सेम था? सभी बच्चों के क्या सेम चीज पढ़ाया गया था? क्या सभी बच्चे सेम चीज पढ़े थे? ऐसा तो होगा नहीं। तो इससे ये साबित होता है, और वही नहीं, बिहार में ही नहीं और अदर स्टेट में भी ये सुनने में आ रहा है कि एक ही कमरे में या फिर एक ही सेंटर में 8 के 8 बच्चों का सेम मार्क्स आया है, यानी कि समान नंबर आया है। बात समझ में आ गई? तो ये बताइए आप लोग, तो क्या ये लापरवाही नहीं है? क्या ये परीक्षा में यानी कि परीक्षा लेने का क्या ये लापरवाही नहीं है? बिल्कुल लापरवाही है भाई। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद फुल मार्क्स आने का ये मतलब है, एनटीए ने, देखिए एनटीए ने एक चीज यहां पे दे दिया था, ग्रेस मार्क्स, यानी कि जो 67 बच्चे हैं उनका जो है कि 618 से यहां पे क्या है 718 से 719 के बीच में नंबर आया है। ये एनटीए का ये कहना है कि कुछ सेंटर पर जो है कि पेपर एक्सचेंज हो गया था, मतलब कि जो पेपर पहुंचना यानी कि चाहिए था वहां पे, वो पेपर नहीं पहुंच पाया। वो पेपर नहीं पहुंच पाने के कारण उन बच्चों का जो है कि एग्जाम, यानी कि उन बच्चों का जो एग्जाम है थोड़ा सा लेट से शुरू किया गया, 15 से 20 मिनट, जो कि 20 मिनट ऐसा माना जा रहा है कि 20 मिनट डिले हो गया यहाँ पे। तो बताइए, जब 20 मिनट डिले हो गया तो आप अपने दिमाग से सोचिए जरा, जब हमको समय कम मिलेगा तो क्या हम इतना नंबर लेके आ पाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं भाई। एक तो समय कम मिल रहा है और आप फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है। तो एनटीए का ये कहना है कि उन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया। क्या दिया गया भैया? ग्रेस मार्क दिया गया था। उन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया था। अब ये ग्रेस मार्क क्या चीज होता है? ग्रेस मार्क पहले हम आपको ये बता दें। देखिए, जो ग्रेस मार्क का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने परीक्षा दिया और एक क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का था, अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो उस पर उस संस्था द्वारा जो कि कुछ ना कुछ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। तो यही आपका होता है ग्रेस मार्क। यानी कि जब क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर क्वेश्चन आउट हो जाता है, आउट का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक पाई जाती है, इसके कारण वहां पे जो कि विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। तो वही ग्रेस मार्क यहाँ पे एनटीए द्वारा बताया गया है, इन सभी अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क दिया गया था। तो ग्रेस मार्क कितना दिया गया था? इतना ज्यादा ग्रेस मार्क दे दिया गया कि वो सब एकदम टॉप लिस्ट में आ गए, एकदम टॉप कर दिए वो सब। तो आप ये चीज बताइए, जो बच्चे जहां पे मान लीजिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जहां पे पेपर समय से पहुंच गया था, वो बच्चे तो अपना मेहनत से, यानी कि मेहनत किए, मेहनत करके जो है कि मान लीजिए अगर वो बच्चा जो है कि 690 नंबर या फिर 680 नंबर, चलिए 670 ले लीजिए, 670 नंबर मान लीजिए उसका आ गया, तो बताइए ये मेहनत करके 670 नंबर लाया। अब इसको अगर जैसे कोई दूसरा विद्यार्थी था, उसको आप ग्रेस करके 700 ग्रेस मार्क दे करके 718 पर पहुंचा दे रहे हैं, तो क्या इसके मन में कपट नहीं होगा? इसके मन में दुख नहीं होगा? इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं। और ग्रेस मार्क्स तो सही पूछा जाए तो इतना ज्यादा ग्रेस मार्क देना ही नहीं चाहिए। कितना ग्रेस मार्क दिया गया इसको अभी एनटीए जो है कि खुलासा नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई ना? आपको ये करना चाहिए था कि जब समय जो है कि, जैसे अगर देखा जाए तो रूल तो ये है, अगर हम जो रूल बता रहे हैं आप उससे सहमत हैं तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर नहीं सहमत है फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या यहाँ पे रूल हो सकता था। जैसे हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए था, जब 20 मिनट लेट परीक्षा बटा, यानी कि पेपर बटा, परीक्षा शुरू हुआ, तो 20 मिनट समय और आगे बढ़ा देना चाहिए था। 20 ही मिनट तो लेट हुआ था, तो 20 मिनट आगे बढ़ा देना चाहिए था, ग्रेस मार्क देने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ गई ना? तो ये करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा नहीं करने के कारण जो है कि बहुत सारे यानी कि 67 जो विद्यार्थी हैं उनका यानी कि 718 से 719 यानी कि टॉप लिस्ट में जो है कि 67 बच्चे आ गए। ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, चाहे आप जिससे समझिए, लेकिन लापरवाही तो हुई है। बात समझ में आ गई ना? अब एक चीज हमको ये चीज जरा ये बता दीजिए, जैसे ये जो 67 बच्चे हैं, जो 67 बच्चे हैं, और जैसे जो टॉप कॉलेज है इंडिया का, जैसे आपका एम्स हो गया, इसमें 43 से
40 हमें लग रहा है 45 या फिर ऐसे कुछ 43 से 45 इतनी ही सीटें हैं, 43 से 45 ही सीटें हैं। तो बताइए जिस बच्चे का 45 के बाद 46वां रैंक है तो क्या उसका इस कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा, उसका इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा? तो बताइए उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भाई हुआ, क्योंकि ग्रेस मार्क दे करके उसको आपने टॉप लिस्ट में ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन जो बच्चा मेहनत करके इतना नंबर लेके आया है, इतने टॉप लिस्ट में आना चाहता था, उसको आपने पीछे ढकेल दिया। तो ये भैया फिर हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो चीटिंग करके डिग्री हासिल कर ले रहे हैं वो क्या, जब जैसे मान लीजिए वो हॉस्पिटल में ही अगर उनकी ड्यूटी लग गई, वैसे तो अगर डॉक्टर बनेंगे तो उनकी ड्यूटी तो लगेगी ही, तो क्या बताइए उनके पास उतना नॉलेज होगा, वो इतना बढ़िया से क्या पेशेंट का उपचार कर पाएंगे, पेशेंट की देखभाल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि उसने फर्जी डिग्री ली है, उसने चीटिंग करके डिग्री हासिल कर लिया है। लेकिन जो मेहनती बच्चा था उसका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो ये सब जो है यानी कि इस नीट का जो परिणाम है इसमें ये सब प्रश्न उठाए जा रहे थे। हालांकि आपकी क्या राय है, हमने क्या बोला है वो सही है या फिर गलत है, आप लोग यानी कि कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम आखिरी में ये चीज आपके लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि क्या नीट का जो परीक्षा परिणाम है यानी कि सॉरी नीट का जो परीक्षा है क्या फिर से कराई जाएगी, री एग्जाम करवाया जाएगा? तो एनटीए ने अभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। हाँ, उसने ये बोला है एनटीए ने यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कि जहां जहां पर चीटिंग हुई है, जहां जहां पर परीक्षा जो है कि लेट से शुरू हुई है, वहां वहां पर हो सकता है, अभी जांच करेगी वो, अभी वह जांच करवाएगी, जांच करवाने के पश्चात हो सकता है वहां पे री एग्जाम कराया जा सके। अभी हो सकता है, अभी 100% उसने नहीं बताया है। पहले उसने जांच यानी कि पहले वह जांच करवाएगा, जांच करवाने के बाद जो है कि यह निर्धारित करेगा कि वहां पे री एग्जाम करवाया जाएगा कि नहीं री एग्जाम करवाया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये यानी कि सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है उनका फिर से एग्जाम करवाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां जहां पर परीक्षा जो है कि लेट से शुरू हुई थी वहां वहां पर एनटीए कहता है कि हम पहले जांच करवाएंगे, जांच करवाने के बाद जैसा होगा इसके बाद हो सकेगा तो हम री एग्जाम जो है कि वहां पे करवा लेंगे। 7 से 8 स्टेट की बात किया है उसने, ठीक है ना? और सभी का एग्जाम जो है कि फिर से नहीं होगा। इसके बाद क्या निर्णय लेता है क्या नहीं निर्णय लेता है आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आप लोग इससे सहमत हैं या फिर जो भी आपको डाउट हो इस चैनल के माध्यम से आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग की जो समस्या का समाधान है वो पूर्ण रूप से किया जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्लास जो है कि अपने सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करिए और उनसे बोलिए कि भाई थोड़ा सा और वेट करें, हो सकता है अगर कोई निर्णय लिया जाए तो हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। बात समझ में आ गई ना? तो ये परीक्षा परिणाम जो है कि अभी जारी किया गया है और इस पे अभी बहुत सारी चर्चाएं बाकी है, बहुत सारे इस पर जो है कि प्रश्न उठेंगे और प्रश्न उठेंगे तो इसका जो कि आंसर मिलेगा तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो सब भी जो है कि इसके बारे में जान सके, नीट एग्जाम के जो यानी कि जो परीक्षा परिणाम है उसके बारे में जान सके। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।